नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है संविधान की रचना, संविधान के स्रोत। आज के ये टॉपिक आपकी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अधिक समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान की रचना। संविधान सभा होती है चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान बनाने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। प्रांतों से प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया। संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। इनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में और गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, दुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। ठीक है, कितने थे भारतीय रियासतों से? 93 प्रतिनिधि। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 292 + 4 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। कौन कौन से? कितनी सीटें थी? कांग्रेस की 208 सीटें थी, मुस्लिम लीग से 73 सीटें, यूनियनिस्ट से 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम से 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां 1, कृषक प्रजा 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, सिख गैर कांग्रेसी 1, कम्युनिस्ट 1, स्वतंत्र 8 सीटें थी। कुल कितने थी? 296 सीटें। संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 सोमवार प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1940 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान में रखना है, अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था संविधान सभा का? सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कहाँ हुई थी? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। अब इसे कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1940 को। अस्थायी कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। संविधान सभा द्वारा गठित समितियां कौन कौन सी थी? नियम समिति। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की 2 उप समितियां थी। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल
नेहरू। 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। ध्यान में रखना है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। इसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, जो संविधान का पहला प्रारूप तैयार हुआ था उसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए। इसके बाद 26 अक्टूबर 1948 को पुनः संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रारूप संविधान 4 नवंबर 1947 को पुनः स्थापित हुआ। संविधान के प्रारूप के उपबंधों पर खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया। तीसरा वाचन था 17 नवंबर 1949 एवं 26 नवंबर 1949 के बीच में हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। इस पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। इस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ध्यान में रखना है, कितने? संविधान में 22 भाग थे, 396 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। विविध तथ्य। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई। संविधान के निर्माण पर कुल 63,96,729 खर्च हुआ था। संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ठीक है, कौन थे भारत के पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अन्य कार्य। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था और 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता हो गई थी। ठीक है। संविधान का अधिनियम। जब विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तब कुल सदस्य 299 थे एवं इनमें से 70 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे। अंतरिम मंत्रिमंडल। जो अंतरिम मंत्रिमंडल था 2 सितंबर 1946। किस किस मंत्री को कौन से विभाग दिए गए थे? जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल के प्रमुख, विदेशी तथा राष्ट्रमंडल के। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण विभाग, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, सी राजगोपालाचार्य को शिक्षा मंत्री, CH भाभा को खान तथा बंदरगाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, आसफ अली को रेलवे, जगजीवन राम को श्रम मंत्री और लियाकत अली को वित्त मंत्री, अब्दुल रब निस्तार को संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि और राजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। I चुंदरीगर को वाणिज्य विभाग सौंपा गया था।
अब है स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल और वैज्ञानिक शोध। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण तथा भारत के उप प्रधानमंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री, CH भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी स्वतंत्र भारत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। RK चेट्टी वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। NC गाडगिल कार्य, खदान एवं ऊर्जा मंत्री। संविधान के स्रोत, ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना है। भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इससे भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान लिए गए हैं। विभिन्न देशों के संविधानों से भी अनेक प्रावधान लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति की आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग। ध्यान में रखना है, संघात्मक व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राजनीति की आधारभूत संरचना और लोक सेवा आयोग। ठीक है, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध। जो हमारे भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। रूस का संविधान से मूल कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं? मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्लोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति। ठीक है, ये सभी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के में संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये भी अमेरिका के संविधान से है। राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति। अब ब्रिटिश इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये सभी प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं ये। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति भी आयरलैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तियों का अपनी इच्छा से चयन। ठीक है, ये सभी प्रावधान आयरलैंड से लिए गए हैं। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।